नहीं स्टूडेंट्स, मेरा नेट भी डाउन हो गया था। आपको दिख रहा है अभी प्रॉपर स्क्रीन? वेब पेज दिख रहा है? यस अभी सर। वेब पेज में डिस्प्ले कर रहा हूँ। Yes, sir. ओके, थोड़ा सा नेट में इश्यू हुआ था तो डिस्कनेक्ट भी हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज हेडिंग 1 टू हेडिंग 6। कैसे लिखना है एक बार उसके ऊपर भी ध्यान दो। नोटपैड में देखो, सॉरी इसका ना थोड़ा मैं फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। करंट है 12, मैं 14 करता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा कोड दिखे। H1 टैग शुरू किया, उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा, फिर H1 टैग को ही क्लोज किया, बिकॉज H1 में H1 टैग का ही कंटेंट आएगा। उसी तरीके से H2 H3 सो अगर आप लोगों को याद रखना है तो हेडिंग के साइजेस है, H1 टॉप है, H6 स्मॉल है, बाकी अपने नंबर के हिसाब से स्मॉलर स्मॉलर होते हैं। 1 से 2 स्मॉलर है, 2 से 3 स्मॉलर है, 3 से 4 स्मॉलर। जबकि आप लोग बोलोगे 6 इज बिग नंबर तो 6 होना चाहिए, ऐसा नहीं, यहाँ पे उल्टा है। ओके, यहाँ पे आप लोग उसको डिसेंडिंग बोल सकते हो, इस तरीके से है। नेक्स्ट पार्ट है आप लोगों का HTML पैराग्राफ। तो HTML पैराग्राफ कैसे होते हैं, हम लोग इन टैग को आगे भी पढ़ने वाले हैं, बट पैराग्राफ इज डिफाइंड विद P टैग। नॉर्मल कोई भी टेक्स्ट लिखते हो, कोई भी वेबसाइट पे हम लोग जाते हैं, जैसे यही टैग है, यहाँ पे भी लिखा है, ये जो लिखा है ये क्या है, ये पैराग्राफ है। ये जो लिखा है वो पैराग्राफ है। यहाँ पे एक पैराग्राफ है। सो दिस इज द पैराग्राफ। पैराग्राफ को मैं ट्राइट नहीं करता बिकॉज वो वैसे क्या वैसे ही दिखता है, थोड़ा सा स्पेस आता है। बट अगर आप लोग देखोगे तो सेम टेक्स्ट दिखता है, बट पैराग्राफ में हम लोग एट्रीब्यूट और स्टाइल शीट ऐड करके पैराग्राफ को भी बेहतर बना सकते हैं। द नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग पार्ट, HTML लिंक्स। हम लिंक्स के बारे में भी बहुत सारा पढ़ेंगे, बट लिंक टैग आप लोगों का शुरू होता है ए टैग से। ए स्टैंड्स फॉर एंकर। एंकर मीन्स लिंक, और उसमें एट्रीब्यूट देना पड़ता है जो कंपलसरी है, कॉल्ड एज href। href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ सिंपल एग्जांपल है। और इसमें ये लिंक बनता है, उसमें आपको डिस्प्ले तो यही होने वाला है आपको, जैसे मैंने बताया। ओके, वेब पेज पे क्या डिस्प्ले होगा, ये टैग ओपनिंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये टैग क्लोजिंग है। इसके बीच में जो है वही वेब पेज पे दिखेगा, बट ये टैग डिफाइन करता है कि ये कैसे दिखेगा और उससे क्या होगा। सो एंकर टैग डिसाइड करता है कि अगर ये है, इसको लिंक बनाएंगे, ओके, हाइपर रेफरेंस आएगा, और इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये वेब पेज ओपन होगा। ओके, यू कैन सी href इज द एट्रीब्यूट, a इज द टैग, और a इज द एलिमेंट, href इज द एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट याद रहे, बहुत सारे टैग में एट्रीब्यूट होता है। बहुत सारे टैग्स में, मतलब ऑलमोस्ट ऑल टैग ऑफ HTML सपोर्ट्स एन एट्रीब्यूट। सो टैग डिसाइड करता है हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, और एट्रीब्यूट डिसाइड कर सकते हैं और बिहेवियरल पैटर्न ऑफ दैट कंटेंट, एक्स्ट्रा बिहेवियरल पैटर्न। जैसे href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस, तो ये लिंक बन जाएगा। सो लेट अस से अगर मैं इसको मेरे डॉक्यूमेंट में कॉपी करता हूं तो कहीं पे भी बॉडी के बाद में करता हूँ, H1 के पहले। ओके, इसको सेव करता हूँ, हाउ इट विल लुक। यहाँ पे ये पार्ट काफी अननेसेसरली है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये इस तरीके से अपीयर आएगा। लिंक बन गया कैसे पता चलेगा आप लोगों को, उसके ऊपर हैंड कर्सर आएगा। हैंड कर्सर को क्लिक करते हो तो वो जहाँ पे मैंने href में एड्रेस लिखा था, मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे जाओ w3cschool.com, वो वहाँ पे आ गया। यू कैन सी, इसको मैं क्या करूँगा तो ये देखो https w3schools.com। ओके, तो ये पार्ट मैं आप लोगों को वापस भी एक बार बताने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट दिस इज द लिंक पार्ट। सो लिंक्स डेस्टिनेशन इज स्पेसिफाइड विद द href। ये लिंक बनेगा ये टेक्स्ट, बट इसको क्लिक करने के बाद कहाँ जाना है, कौन से डेस्टिनेशन पे जाना है, ये href एट्रीब्यूट का वैल्यू में लिखा रहेगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। दिस इज कॉल्ड एज वेब एड्रेस और वेब पेज एड्रेस। तो जरूरी नहीं कि ये वेब पेज एड्रेस इसी पेज का हो, आप लोग किसी PDF फाइल का एड्रेस दे सकते हो। आपको पता है, मैंने वर्ड में भी आपको लिंक पता है, तो हम लोग किसी दूसरे वेबसाइट का भी दे सकते हैं, किसी वर्ड फाइल का भी दे सकते हैं, किसी का भी। जब मैं आप लोगों को लिंक डिटेल में पढ़ाऊंगा तब ये इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है लिंक्स डेस्टिनेशन इज स्पेसिफाइड विद href एट्रीब्यूट।
एट्रीब्यूट्स आर, जो भी है पे एट्रीब्यूट बताया, दीज आर यूज टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एचटीएमएल एलिमेंट। किसको प्रोवाइड करते हैं? ब्राउजर को प्रोवाइड करते हैं वो एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये लिंक है और लिंक का डेस्टिनेशन ये है, सो दैट लिंक क्लिक होता है तो ब्राउजर आप लोगों को इस वेब पेज पे भेजता है। ओके, यू विल लर्न मोर अबाउट एट्रीब्यूट्स, एंकर टैग इन लेटर चैप्टर। और एक इंटरेस्टिंग टैग है एचटीएमएल इमेजेस। HTML images are defined with IMG tag. IMG tag. IMG stands for image. The source file, यहाँ पे एट्रीब्यूट मल्टीपल एट्रीब्यूट है इसलिए आप लोगों को दिखाएं। ओके, यहाँ पे इसके साथ में मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आते हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, विड्थ एंड हाइट। सो यहाँ पे आप लोगों को टैग शुरू करना पड़ेगा। इमीडिएटली आफ्टर सिंगल स्पेस आप लोगों को एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा, उसका वैल्यू, एट्रीब्यूट, उसका वैल्यू, एट्रीब्यूट, उसका वैल्यू। अब टैग में किसी किसी टैग में कुछ कुछ एट्रीब्यूट ही इसेंशियल है, कंपलसरी है। जैसे यहाँ पे जो लिंक टैग आपने देखा उसमें href एट्रीब्यूट कंपलसरी है। ओके, इमेज में src एट्रीब्यूट कंपलसरी है। बाकी ये सारे एट्रीब्यूट नहीं लिखे तो भी चलेगा। इसका एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे करना है। जस्ट अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलता हूँ, यहाँ पे इन्होंने लिखा है इमेज, एसआरसी का मतलब होता है सोर्स, सोर्स ऑफ इमेज। इमेज कहाँ पे है, उसका नाम क्या है? तो इमेज का नाम है w3cschools.jpg। ओके, देन नेक्स्ट एट्रीब्यूट बताए अल्टरनेटिव टेक्स्ट। बिकॉज अगर इमेज नहीं मिली, ये इमेज अगर नहीं है आपके पास, गलती से इमेज रिमूव हो गई, डिलीट हो गई, बिकॉज इमेज इज द एक्सटर्नल रिसोर्स। आपका तो वेब पेज है, वेब पेज में आप लोग इमेज दिखाते हो। जैसे हमारा तो वर्ड फाइल था, वर्ड फाइल में हम लोग बाहर से इमेज डाल रहे थे। सो अगर इमेज नहीं दिखी तो उसकी जगह पे ये टेक्स्ट लिख कर आएगा। ओके, एंड देन उस इमेज का विड्थ कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो नाउ मैं इतना लाइन कॉपी कर रहा हूँ, इसको भी हम लोग बाद में वापस डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट लेट अस से मैं इसको अपना पर्टिकुलर लाइन पे यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ। लेट अस से व्हाट हैपेंस। रिफ्रेश करते हैं, यू कैन सी यहाँ पे क्या लिख के आया है, w3schools.com। गॉट दिस वन? बिकॉज उसको इमेज नहीं मिला, क्योंकि ये पेज मेरा डी ड्राइव में है। मेरा वेब पेज कहाँ पे है? डी ड्राइव में, माय लैपटॉप, ऑफिस ऑटोमेशन और HTML फोल्डर में ये मेरा वेब पेज है b4.html। ये देखो आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके, डी ड्राइव में माय लैपटॉप फोल्डर के अंदर ऑफिस ऑटोमेशन एंड वेब डिजाइनिंग कोर्स के अंदर HTML नाम का फोल्डर है, उसमें b4.html है। और इस फोल्डर में ये जो उन्होंने, मैंने फाइल का पाथ लिखा है, क्या लिखा है, w3school.jpg। ये वाला इमेज नहीं है, और यहाँ पे तो है, यहाँ पे करेंगे तो दिख जाएगा। ये देखो नीचे दिख गया, बिकॉज ये इंटरनेट साइट है। तो ये लोग जहाँ से वेब पेज दिखा रहे हैं उनके पास ये इमेज है, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। मैं जहाँ से रन कर रहा हूँ नोटपैड, वो मेरा मशीन है, मेरे पास ये इमेज नहीं है तो वो नहीं दिखेगा। डू अंडरस्टैंड? ये नहीं दिखेगा। वही अगर मैं इसका पाथ यहाँ पे देता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको, ये पूरे वेबसाइट है, वेबसाइट का यहाँ पे मैंने पाथ दिया एंड देन आई एम गिविंग सम फ्लैश। लेट अस से अब दिखता है क्या यहाँ पे? ओके, इमेज नहीं डिस्प्ले हुआ। ओके, लेट अस से आई विल गिव अनदर स्लैश, शायद थोड़ा चेंज हुआ पाथ में, नहीं दिख रहा है बिकॉज शायद वो इस फोल्डर में नहीं है, HTML का फोल्डर के बाद में है। ओके, तो इतना सारा हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है। ओके, यू कैन सी अभी इमेज दिखा, क्योंकि मैंने कौन सा पाथ दिया, वो पूरा पाथ दिया, इंटरनेट का वेबसाइट कौन सा है, वेबसाइट का फोल्डर कौन सा है, और उसके अंदर इमेजेस। ओके, बट ये इमेज मेरे पास नहीं, मेरा लोकल मशीन है, मेरा डी ड्राइव में जो इमेजेस है ये वाले इमेजेस मैं दिखा सकता हूँ। तो लेट अस से मेरे पास map.jpg है, तो मैं ये सब हटा के यहाँ पे लिखूंगा map.jpg। ओके, so this will display here. You got this one? Yes, sir. Yes, students, are you listening? Okay. अभी मैंने इसको विड्थ और हाइट दिया, इसलिए कंपलसरी नहीं है।
और दूसरी बात, इसको क्लोज करना भी ज़रूरी नहीं है, ये एम्प्टी है। इसको क्लोज करना भी ज़रूरी नहीं है, जैसे बीआर टैग है वो।